गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप क्लास 11th में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर सेकंड आपका है बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण में आपको बीमा किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालते कैसे हैं, इतना आपको समझा दिया गया। इसके बाद बीमाओं के अनुप्रयोग में आपको बताया गया, पहला अनुप्रयोग बताया गया है कि बीमा की सहायता से अगर कोई आपको सूत्र दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है तो सत्य है कि असत्य है, उसकी जांच कैसे करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको उसको बता दिया गया है। तो आज हम आपका बीमा के उपयोग में आज आपका दूसरा जो अनुप्रयोग है वो दूसरा अनुप्रयोग आपको बताने जा रहे हैं कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक राशि का सूत्र कैसे निकालते हैं। आपका नंबर आज का जो टॉपिक है हमारा बीमाओं के अनुप्रयोग में आपका दूसरा अनुप्रयोग आज का क्या है, वो हमारा दूसरा अनुप्रयोग आज का है कि बीमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना, यानी हम बीमीय विधि द्वारा कैसे किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करते हैं। तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, डायरेक्ट इसका आपका इस पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में कैसे इसको हम स्थापित करते हैं आपको बताए चल रहे हैं, आप सिर्फ देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते आइए। आपको एक दो एग्जाम्पल बता देंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस पे अगर आ जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम बताए जा रहे हैं कि जैसे आपको दिया है कि वृत्तीय गति, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वहां पर वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल जिसको किससे टाइम यफ से, अभिकेंद्र बल यफ पिंड के द्रव्यमान किसे कहते हैं हम यम, और पिंड के वेग किसे कहते हैं भी, और वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है, तो बीमीय विधि द्वारा अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन बात सुन लीजिए, कह रहा है कि वृत्तीय गति करते हुए किसी भी पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल पिंड के द्रव्यमान, पिंड के वेग और वृत्त की त्रिज्या को हम किससे निर्भर करते हैं, स्मॉल आर से, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि द्वारा अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो अब आप सोचते हैं क्या है, कैसे का क्या करें, कुछ करना नहीं, बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें किसका सूत्र निकालना है, अभिकेंद्र बल का। अभिकेंद्र बल को हम किससे लिखते हैं, यफ से। ये क्वेश्चन तो यहां आंसर देखिए, तो सबसे पहले लिखिए यफ, यानी अभिकेंद्र, जिसका सूत्र निकालना है पहले उसको आप लिख लीजिए। अभिकेंद्र बल का सूत्र निकालना हम यफ लिख लीजिए। अब अभिकेंद्र बल किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो तुरंत एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम भी और आर, यानी जिसका सूत्र निकालना है वो किस पर निर्भर कर रहा है, पहले उसको प्रोपोर्शनल टू करके लिख लेते हैं। यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम भी आर का मतलब हो गया कि एफ जो है वो डायरेक्ट एम भी आर पर निर्भर करता है। अब चलिए देखते हैं, माना
जैसे ही इतना आप लिखिए, अब आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन से हमें केवल इतना ही मिलेगा कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, बस यही। इसके अलावा अब क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब सूत्र हमें आसानी से मिल जाएगा। केवल सबसे पहले जिसका फॉर्मूला में निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर प्रोपोर्शनल टू करके वो किस पर निर्भर कर रहा है उसको लिख लेते हैं बस। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनल टू के बाद जितनी भौतिक राशियां होती हैं सबकी बीमानी घात मानते हैं। तो माना यम की घात बराबर ए, भी की घात बराबर बी, एबीसीडी मान लेते हैं, और आर की घात बराबर सी। आप एफ की घात मत मानिएगा, केवल प्रोपोर्शनल टू के बाद जितनी भौतिक राशियां होती है उन्हीं की पावर मानी जाती है। तो चलिए हम यम की घात ए, भी की घात बी, आर की घात सी, अगर कोई और भौतिक राशि होती उसकी घात डी मान लेते हैं। इतना करने के बाद प्रोपोर्शनल बताते हैं, कांस्टेंट क्या लगाते हैं, के लगाते हैं, और यम की पावर ए, भी की पावर बी, और आर की पावर सी। सबसे पहले फार्मूले से मिल जाएगा कौन किस पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद जिस पर निर्भर कर रहा है उसकी घातें मान लेते हैं। प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट के लगा के सबकी घात यहां पर लिख देते हैं, और ये समीकरण क्या बन जाता है आपका एक। और जैसे ही समीकरण एक बनता है उसके तुरंत बाद दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, अब दोनों पक्षों की बीमाएं लिख लेंगे। चलिए बीमा लिखते हैं। यह क्या है, बल। बल की बीमा क्या होती है आपकी, यम यल टी माइनस टू। के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई बीमा नहीं होती है। यम है द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम ही होती है। भी है वेग, वेग की बीमा होती है एल टी माइनस वन, आपको बताया गया है। और आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को मीटर पैमाने से मापते हैं अर्थात यल सी। दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने के बाद इसको ऐसे रहने देंगे, यम यल टी माइनस टू। यहां पर यम को एक साथ, यल को एक साथ, टी को एक साथ, यम और कहीं है नहीं है, तो यम की पावर ए। हम देख रहे यल यहां भी है, यल यहां भी है, और गुणा में गुणन घाते क्या होती है, जुड़ती है। यहां यल की पावर बी है, यहां यल की पावर सी है, तो आपका हो जाएगा यल की पावर बी प्लस सी। यहां टी की पावर माइनस वन का गुणा बी में कर देंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस बी। बस जैसे ही यम यल टी को अलग करते हैं उसके बाद तुरंत दोनों पक्षों के घातों की तुलना, तुरंत दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर यम, यम की पावर यहां क्या आपका ए है, और यहां यम की पावर आप क्या है, वन है, तो आपका हो जाएगा ए इक्वल वन। उसके बाद देखते हैं, पहले जो अकेला उसको देते हैं टी, तो टी की पावर यहां माइनस बी है, यहाँ टी की पावर माइनस टू है, तो माइनस बी बराबर हो गया माइनस टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी बराबर 2 आ जाएगा। ए और बी का मान आ गया। अब चलते हैं यल, तो यल की पावर क्या है, बी प्लस सी बराबर, यहां यल की पावर 1 है, बी की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस सी बराबर 1। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2 जाएगा कितना आएगा, माइनस 1। यानी ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया, सी का मान माइनस 1 हो गया। जैसे ही ए बी सी का मान आया तुरंत ए कामा बी कामा सी का मान, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। वृत्तीय गत में कांस्टेंट के का मान 1 होता है, तो आपका हो जाएगा यफ इक्वल के, ऐसे रहने देते हैं भी, तो यफ इक्वल यम, यम की पावर ए का मान कितना आपका 1, तो घात 1 लिखते नहीं, घात 1 हमेशा होती है। उसके बाद भी की पावर यहाँ बी है, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो भी की पावर 2 हो गया। उसके बाद आर पावर सी था, सी का मान है -1, तो माइनस को नीचे जाए प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट का मान यहाँ 1 होता है, तो आपका आ जाएगा यम भी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। यही हमारा फार्मूला है केन बल का, यफ इक्वल यम भी स्क्वायर अपान आर। फिर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले जिसका फार्मूला निकालना था, यफ
इज प्रोपोर्शनल टू एम भी आर हो गया, जिस पर निर्भर कर रहा है। माना उसके तुरंत बाद प्रोपोर्शनल के बाद जो घातें होती है, माना एम की घातें भी की घात बी, आर की घात सी। इसको लिखने के बाद यहाँ का मतलब प्रोपोर्शनल उठाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे, एम की पावर ए, भी की पावर बी, आर की पावर सी, समीकरण क्या बन जाएगा ए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट बनता है तुरंत दोनों पक्षों की बीमाई लिख लेते हैं। बीमाई लिखने के बाद आरएचएस में एम, एल और टी को अलग कर लेते हैं, और अलग करने के तुरंत बाद घातों की तुलना कर देते हैं। घातों की तुलना करने से एबीसी का मान आ जाता है, और वही एबीसी का मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो शायद इस एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब एक होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, उसको आप लिख, अगर आप देखना तो एक आपको एग्जाम्पल और समझा दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर आगे देखते हैं आपको। चलिए देखते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें कि वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं ए, अभिकेंद्र त्वरण ए, वृत्त की त्रिज्या आर और पिंड के वेग भी पर निर्भर करता है। तो विमीय विद द्वारा अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए। कह रहा है वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड का अभिकेंद्र त्वरण वृत्त की त्रिज्या आर और पिंड के वेग भी पर निर्भर करता है, तो वृत्तीय विद द्वारा अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले किसका हमें सूत्र निकालना, अभिकेंद्र त्वरण का। अभिकेंद्र त्वरण किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो पहले ए लिख लेंगे। फिर ये किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर इंटू भी हो गया, यानी त्रिज्या और वेग पर। तो क्लियर हो गया होगा किस पर निर्भर करता है। और जैसे इसके बाद तुरंत बताए थे हम कि प्रोपोर्शनल टू के बाद जो घातें होती हैं उनका हम घात मान लेते हैं। माना आर की घात बराबर ए, बी की घात बराबर बी, दो ही भौतिक राशि है, ए और बी हो गया। तो आपका हो जाएगा ए बराबर कांस्टेंट क्या लगाएंगे, के लगाएंगे, आर की पावर ए, भी की पावर बी। इक्वेशन क्या बन गया है, फर्स्ट। बताए थे जैसे समीकरण 1 बन जाए, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखेंगे तो त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू, कांस्टेंट कोई बीमा नहीं होती, आर त्रिज्या है, त्रिज्या को मीटर पैमाने से मापते हैं, बीमा होगी एल, और वेग भी है, भी का बीमा होता है एल टी माइनस 1। अब इसके बाद आपको होता है जैसे इतना कर ले, उसके बाद एल को एक तरफ, एम को एक तरफ, टी को एक तरफ, तो आपका हो जाएगा ये एल टी माइनस 2 इक्वल, यहां देख रहे हम तो है नहीं, यल यहां भी, यल यहां भी, यहाँ यल की पावर ए है, यहाँ यल की पावर बी है, तो आपका हो जाएगा यल की पावर, गुणम घाते जुड़ते हैं ए प्लस बी, यहाँ टी की पावर -1 है, इसके साथ ले जाएंगे टी पावर हो जाएगा -b। इसके तुरंत बाद जैसे ही हम यल टी अलग होता है, हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की घातों की तुलना, तो दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे। तो पहले अकेला देख लेते हैं, टी पावर -b है, टी पावर -2 है, तो -b बराबर -2, b बराबर आ जाएगा पर 2, तथा
अब आपका देखते हैं यल की पावर क्या है, a प्लस बी। यहाँ यल की पावर कितना आपका कुछ नहीं तो 1 है। अब हम देख रहे हैं b का मान रख दीजिए तो a प्लस 2 इक्वल 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा -1। जैसे a b का मान आया, a कामा b का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं तो a बराबर आपका हो जाएगा कांस्टेंट k है और r की पावर a का मान -1, b की पावर b का मान 2। ये माइनस अगर घात माइनस में उसको नीचे लाते हैं प्लस हो जाता है तो आपका हो जाएगा a बराबर k और v स्क्वायर अपान r। कांस्टेंट का मान यहाँ 1 होता है तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर अपान r। यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो आप किसी भी दिए गए समय किसी भी क्वेश्चन का बीमीय विधि द्वारा उसका फार्मूला, किसी भौतिक राशि का बीमीय विधि द्वारा फार्मूला निकाल सकते हैं। जिसका निकालना है उसको पहले लिख के जिस पर निर्भर करता है प्रोपोर्शनल टू, फिर प्रोपोर्शनल टू के बाद जितनी भौतिक राशियां होती है उनकी घातें मानकर यहाँ प्रोपोर्शनल रहा कांस्टेंट के लगाकर घात देखकर समीकरण 1 बन जाता है। दोनों पक्षों की बीमारी लिखकर आरएचएस में यम यल टी को अलग कर देते हैं। उसके बाद तुरंत घातों की तुलना करके ABCD का मान निकाल लेते हैं और वही मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। जो आता है हमारा वही फार्मूला होता है। अगर घात माइनस में नीचे ले आते नहीं तो ऊपर ही रख देते हैं। यही हमारा फार्मूला होता है।